लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाजरीन में से एक ने यह पूछा है कि अगर जवानी में ही बाल सफ़ेद हो जाएं तो क्या, या जवानी में या किसी बीमारी की वजह से जल्दी बाल सफ़ेद हो गए तो भी क्या काली मेहंदी या काला कलर नहीं लगा सकते? ये इनका सवाल है। कई बार इन दिनों तो और बहुत ज़्यादा खान पान में मामलात की वजह से कम उम्री में ही बाल सफ़ेद होने के चलन बहुत ज़्यादा पड़ते जा रहे हैं। तो अगर कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो गए तो क्या काला कर सकते हैं? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। ये याद रहे कि हदीस में बालों को काला खिजाब, ऐसी मेहंदी या तेल या क्रीम जो बालों को बिल्कुल काला कर दे, लगाने की मुतलकन मुमानअत वारिद हुई है। मतलब मुतलक शरीयत ने मना किया है, हदीस पाक में मना किया गया है मुतलक तौर पर। इसमें ऐसी कोई तफसील नहीं कि उम्र के तबई तकाजे के बिना पर बाल सफ़ेद हो जाए तो काला करना ममनू है, और अगर बीमारी के बिना पर जवानी में बाल सफ़ेद हो जाए तो सियाह करना जायज़ है। ऐसी कोई तफसील हदीसों में नहीं है। उम्र का मसला ही नहीं है, बीमारी की बात भी नहीं कही गई है। हदीस में सिर्फ ये बात कही गई है कि बाल अगर सफ़ेद हो गए हैं तो आप उसको काला नहीं कर सकते, सियाह खिजाब नहीं लगा सकते। कोई क्रीम, कोई दवाई, कोई किसी भी तरह बाल को काला करने का सिलसिला आप नहीं कर सकते। इसी बिना पर आम हालात में मर्द के लिए, चाहे जवान हो या बूढ़ा, ऐसी काली मेहंदी या ऐसा काला कलर वगैरह लगाना जिससे सफ़ेद बाल बिल्कुल काले हो जाएं, इसे मना किया गया है। सिर्फ जिहाद के मौका पर ज़रूरतन इस तरह के खिजाब की इजाज़त दी गई है ताकि दुश्मन पर रुअब डाला जा सके। लिहाजा आप खालिस काले रंग के अलावा किसी भी रंग से अपने बालों को रंग सकते हैं, लेकिन खालिस काला रंग इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। भले आपकी कम उम्री में बाल सफ़ेद हो गए हों, कम उम्री में ही बाल सफ़ेद हो गए, फिर भी आपके लिए इजाज़त नहीं है कि आप काला कलर लगाएं या काली मेहंदी लगाएं या दवाई वगैरह के ज़रिए बाल काला कर लें। इसकी शरअन इजाज़त नहीं है। ये बहुत सारी अहादीस पाक से ये साबित है। अबू दाऊद शरीफ में भी हदीस नंबर 4204 में इसी तरह का है कि और सियाह खिजाब लगाना मुजाहिद के अलावा सबके लिए ममनू है। इस पर अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी ज़माना में कुछ लोग होंगे जो सियाह खिजाब लगाएंगे जैसे कबूतर का सीना। उन लोगों को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। अबू दाऊद शरीफ और मिशकात शरीफ की यह हदीस पाक है। और दूसरी हदीस पाक हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि फ़तेह मक्का के दिन अबू कुहाफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में लाया गया। उनके सर और दाढ़ी के बाल से सेगामा के मानिंद बिल्कुल सफ़ेद थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस सफ़ेदी को किसी चीज़ से बदल दो और सियाह खिजाब से परहेज़ करो। फरमाया सफ़ेदी बदल दो लेकिन काला बस नहीं करना। अबू दाऊद शरीफ की और मिशकात शरीफ की भी हदीस पाक है। इस हदीस पाक में सियाह खिजाब से बचने का सराहतन आका ने फरमाया, लिहाजा इससे बिल्कुल बचा जाए, इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं। सियाह खिजाब के अलावा, काले रंग के अलावा दूसरे रंग का खिजाब, मसलन सुर्ख खालिस हिना यानी मेहंदी का, या कुछ सियाही माइल जिसमें कुतुम या किसी किस्म की घास जो खिजाब के काम में आती हो, शामिल किया जाए, जायज़ है। हदीस पाक में कि बेहतरीन खिजाब हिना और कुतुम हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से सहीहैन में मनकुल है कि हिना और कुतुम का खिजाब आप लगाते थे। तो बहरहाल काला खिजाब नहीं लगा सकते, काला आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। किसी भी उम्र में बाल सफ़ेद हुए हों, आपके लिए काला खिजाब लगाने की इजाज़त नहीं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।